देखें सादिक, हम अपनी मसरूफियत में निम्रा को तो भूल ही गए। हमें उससे राब्ता रखना चाहिए था। वहाँ हालात ही ऐसे बन गए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग इतनी बड़ी गेम खेल जाएंगे। ये बात तो तय है, उन्होंने निम्रा से शादी हमदर्दी में नहीं की थी, उसकी प्रॉपर्टी की लालच में की थी। जो होना था अवीबा हो चुका, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप निम्रा से मिली हैं, क्या लगा आपको? खुश थी या परेशान दिखाई दे रही थी? ऐसे देखने में तो निम्रा मुझे मुतमईन नहीं लग रही थी। उसने मुझे बताया कि कामिल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो तो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। फारिस ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हें कामिल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है फारिस अपने माँ बाप से मुख्तलिफ हो और उसने खुलूस दिल से निम्रा को अपनाया हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे फारिस मुझे भी बहुत एहतराम से मिला था, बल्कि मुझे कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मैं निम्रा को बहुत खुश रखूंगा। अल्लाह करे ये लड़का अपने वादे का पास रखने वाला हो। आमीन। अब्बा क्या बातें हो रही? बेटा निम्रा की बातें कर रहे हैं, तुम बताओ वो खुश तो है ना? अब्बा खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मुतमईन है। और आपको पता है फारिस भाई बहुत बदल गए। अब वो एक हमदर्द और जिम्मेदार इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे जमशेद भाई और शाइस्ता भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, वो निम्रा के सास ससुर हैं। ठीक कह रही हो तुम। हो भी सकता है कि फारिस उनके एक भी न चलने दे। अम्मा क्या मतलब? अरे अरे नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं है। चावल में दम पे रख कर आई थी, पक गए होंगे। जाओ जाके खाना लगाओ। जाती हूँ, एक अब्बा के पास तो बैठने ही नहीं देती। असल में इसकी निम्रा से बहुत दोस्ती है ना, कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना तो बच्ची परेशान हो जाएगी।